अब चीफ मिनिस्टर का अपना जो कैवलकेड है उसकी डिटेल आप देख लें, कभी आप सड़क से गुजरता हुआ देख लें। अब तो हर हफ्ते जो है वो सीएम ने मरी जाना होता है। तो वो जो वज़ीर आला ने कहा था कि मैं प्रोटोकॉल नहीं लूंगी और सीटीओ साहिबा को बुला के मीटिंग की थी कि मेरे लिए सड़क ना रोकना, वो बातें थी। जाहिर है अमल से तो साबित नहीं किया, अमल से तो आपको साबित करना है ना। जीरो रूट होता है आज भी होता है, बिल्कुल सही बातों में नहीं होता, तकारीर में नहीं होता, लेकिन अमलन अगर आप देखें, अगर आप किसी सिग्नल पे खड़े हो तो आपको नजर आएगा। तो ये बदकिस्मती है, सरकारी गाड़ियों के कम इस्तेमाल से आप 50 अरब रुपए तक की बचत कर सकते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर्स के पास 1 करोड़ 58 लाख की गाड़ी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि असिस्टेंट कमिश्नर और वो टमाटर और सब्जियों की कीमतें चेक कर रहे हैं। जो डबल कैबिन डाले हैं ये कभी आपको सड़क पर नज़र आएंगे। जो मुख्तलिफ होम एम्प्लाइज हैं वो ख़राब हुई हैं तो उनको ठीक करवाने जा रहे हैं। सर हमने बड़े देखे हैं, दूध का डब्बा लेने आया डबल कैबिन, साइकिल ठीक कराने आया बच्चे का डबल कैबिन, ग्रीन नंबर प्लेट लगी। इससे भी दिलचस्प बात है, आप अगर पंजाब असम्बली कभी जाएं या तो वहाँ पर तो गाड़ियाँ इवन देन V8 गाड़ियाँ भी जो कि 4-5 किलोमीटर पर लीटर में जो मसाफत है वो तय करती है, उसका ये सूरत हाल है कि वो 2-2, 3-3 घंटे स्टार्ट है। और उसके अलावा 76 गाड़ियाँ जो सरकारी अफसरान को गाड़ियाँ मिलेंगी, जो प्रोटोकॉल में गाड़ियाँ जाएंगी, जो VVIP कल्चर के लिए रुपए ऐसे रखे गए हैं जो कि गाड़ियों की तज़ीनो आराइश पे लगेंगे, यानी मॉडिफाई करके। एग्जैक्टली नई गाड़ी ली है, उसके मैट्स की ज़रूरत है, उसमें जो इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है वो इंस्टॉल करवाने के लिए अगर कोई डेक लगवाना है तो वो भी मैं मशवरा दे देती हूँ, एक लाल कारपेट भी ले लें कि जिनको गाड़ियाँ देंगी लाल कारपेट डालें, उसके ऊपर रेड कारपेट वॉक करते हुए वो गाड़ी तक जाए। सितम शरीफ आप बरकी रोड पे चले जाएं, सारी सरकारी गाड़ियाँ शाम के औकात में आपको उधर ट्रैवल करती हुई ऐसे नजर आएंगी जैसे इनका ननिहाल है उधर। यकीन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट है सबकी, अक्सरियत की, ब्यूरोक्रेट्स की, इनकी इन्वेस्टमेंट है उधर, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की फार्म हाउसेज हैं, ये भरमार है इनकी। और वो भी मेन पे खड़ी है। आप अफसोस चेक करें, एक आम शहरी गाड़ी लगा दे तो वो जो वहाँ पे वार्डन बैठे हैं ना आके 2000 का चालान करेंगे। इस बस के ना पंजाब यूनिवर्सिटी के पीछे 1 मिनट राव साहब वार्डन्स बैठे हुए हैं, 6-7 वार्डन्स बैठे हुए हैं। या कोई आम आदमी आके गाड़ी लगा दे तो 2000 का चालान, लेकिन चूंकि ग्रीन नंबर प्लेट है तो इनको फुल अयाशी है। इनके अबाउजात की सड़क है, इनकी अबाउजात की सड़क है सर, कब्जा उनका है, जो मर्जी करें वो। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आपने सरकारी गाड़ियों का जो मिसयूज़ है, सिमल एक रिसेंटली एक रिसर्च हुई और बड़ी वायरल भी हुई सोशल मीडिया पर कि हम 225 अरब रुपए का सालाना जो फ्यूल है पूरे पाकिस्तान में वो इस्तेमाल करते हैं, और ये पाकिस्तान भर में ये 90,000 गाड़ियाँ हैं। और अगर इनकी रेशो निकाली जाए तो सबसे ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं वो पंजाब में इस्तेमाल की जाती हैं। बजाय इसके कि आप इनको कम करें और इनको 1.3 तक रिस्ट्रिक्ट करते, मुझे बताएं कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हो, वैसे किसी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी हो या डीजी हो, तो क्या अगर आप उसको 1.3 गाड़ी देंगे तो उसमें वो नहीं बैठेगा? सर मेरे ख्याल से तो 1000 भी देंगे तो काम चलना चाहिए। और यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर्स के पास 1 करोड़ 58 लाख की गाड़ी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि असिस्टेंट कमिश्नर और वो टमाटर और सब्जियों की कीमतें चेक कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा लें इससे आपका जो मिस यूज़ है। और उसके अलावा जो डबल कैबिन डाले हैं ये कभी आपको सड़क पर नज़र आएंगे। जो मुख्तलिफ होम एम्प्लाइज हैं वो ख़राब हुई हैं तो उनको ठीक करवाने जा रहे हैं। सर हमने बड़े देखे हैं, दूध का डब्बा लेने आया डबल कैबिन, साइकिल ठीक कराने आया बच्चे का डबल कैबिन, ग्रीन नंबर प्लेट लगी। इससे भी दिलचस्प बात है, आप अगर पंजाब असम्बली कभी जाएं या तो वहाँ पर तो गाड़ियाँ इवन देन V8 गाड़ियाँ भी जो कि 4-5 किलोमीटर पर लीटर में जो मसाफत है वो तय करती है, उसका ये सूरत हाल है कि वो 2-2, 3-3 घंटे स्टार्ट है। और सरकारी फ्यूल, जी सरकारी फ्यूल, और अगर प्राइवेट भी है तो वो, लेकिन इसकी हौसला शिकनी कब होगी? हम तो कफ़ायत चारी की बातें बड़ी सुनते हैं, हम सुनते हैं कि जी सूबे के वसाइल पे फलाम जो सेगमेंट था उसमें से बचत की गई है। भैया अगर आपने बचत करनी है तो फिर 1800 सीसी गाड़ियाँ लेके दे रहे, ये कौन सी बचत है? आप अगर आपको बड़ा ही ज़रूरी था गाड़ियाँ लेना, अव्वल तो ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर 20 पार्लिमानी सेक्रेटरीज हैं उनके पास 12, लेकिन हम सिर्फ 20 पार्लिमानी सेक्रेटरीज की बात क्यों कर रहे हैं? 76 गाड़ियाँ जो सरकारी अफसरान को गाड़ियाँ मिलेंगी, जो प्रोटोकॉल में गाड़ियाँ जाएंगी, जो VVIP कल्चर के लिए ऐसे रखे गए हैं जो कि गाड़ियों की तज़ीनो आराइश पे लगेंगे, यानी मॉडिफाई करके। एग्जैक्टली नई गाड़ी ली है, उसके मैट्स की ज़रूरत है, उसमें जो इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है वो इंस्टॉल करवाने के लिए
अगर कोई डेक लगवाना है तो वो भी मैं मशवरा दे देती हूँ, एक लाल कारपेट भी ले लें कि जिन जिनको गाड़ियाँ देंगी लाल कारपेट डालें, उसके ऊपर रेड कारपेट वॉक करते हुए वो गाड़ी तक जाए। सितम ज़रीफ़ी ये है कि मिसयूज़ बहुत है, बजाय इसके कि हम ये बात सुनते हैं जबकि मुल्क बड़ा मुश्किल में है, IMF का बड़ा प्रेशर है और IMF का प्रेशर आपके इंट्रो से लगा कि आम आदमी पर ही है, क्या इन पर नहीं है, क्या ये पाकिस्तानी नहीं है, क्या ये अफगानिस्तान से यहाँ पे गवर्नमेंट करने आए हैं या किसी और मुल्क राव से? साहब, आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, अफसर बैठा हो या ना बैठा हो, 12 घंटे तक एसीज चलते रहते हैं। एक एक दफ्तर में 4-4 एसी लगे हुए हैं। और एक गरीब बुजुर्ग मेरे से बात करते हुए जब मुझे कहता ना कोई गल नहीं थी है, मेरे पैसे आंदे चल रहे हैं, बिला मुझे अफसोस होता है। बिला तातुल चलते हैं सरकारी दफातर में एसी, और हालांकि पॉलिसी है कि 11 बजे तक आपने नहीं चलाने हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सारा है। तो इस पर जो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये तमाम तर जिम्मेदारी उस पर आयद होती है। अगर 225 अरब रुपए का फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है तो उसका 40% तो जो है वो पंजाब में इस्तेमाल हो रहा है ना। 40% का मतलब ये है कि आप तकरीबन 100 अरब के करीब जो फ्यूल और गाड़ियों की मेंटेनेंस रिपेयर के लिए जो खर्च करते हैं, 100 अरब रुपया आप अंदाज़ा लगा लें एक अंदाजे के मुताबिक। राव साहब, ये तमाशा कब तक चलेगा? मेरा सवाल ये है। आप देखिए कि इस मुल्क में तमाशा लगा है और देख आम आदमी रहा है, और मदारी जो हैं वो बस बंदर घुमा रहे हैं उन आम आदमियों को, बंदर समझकर, जानवर समझकर। कभी आटा, कभी चीनी, कभी दालें, कभी हर चीज़ के ऊपर आप 1-1, 2-2 रुपया छोड़कर एहसान करते हैं आवाम के ऊपर। जी महंगाई हमने कम कर दी, ठीक है, वहीं पर आपकी करोड़ों रुपए में, अरबों रुपए में अयाशियाँ चल रही हैं। और मैं अयाशियाँ कहूँगी, आज मैं ये मरात अयाशियाँ कहूँगी, क्योंकि सवाल ये है कि आम आदमी को रिलीफ क्यों नहीं मिल पा रहा जब आपकी सारे डिमांड जो है वो पूरी हो रही है। ये जिम्मेदारी न मेरी है न आपकी है, ये जिम्मेदारी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है उसकी है कि वो सबसे पहले अपने घर से शुरू करे। वो आए ना ज़रा प्राइवेट गाड़ियों पे, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने कुछ नहीं दिया। खुद कहते हैं ये हम खाते पीते हैं ना, हर केस में ये जवाब दिया गया हमारी आवाज़ सब कुछ मौजूद है। अब आपने अगर सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर लेनी है तो निगरान जो गवर्नमेंट गुजरी है, क्या वो वज़ीर आला नहीं था? क्या वो प्राइवेट गाड़ियों पे नहीं जाते रहे? क्या वो एक्सपेंडिचर्स को उन्होंने बिल्कुल सही 99% एक्सपेंडिचर्स को कम नहीं किया? साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने एक मिसाल कायम की, 8 वुज़रा के साथ पूरा पंजाब चला कर दिखाया, और बेहतरीन चला कर। और यहाँ पर भी चले वुज़रा की तादाद आप ना बढ़ाएं, बिल्कुल ठीक है, ना बढ़ाएं, लेकिन एक्सपेंडिचर्स को कम करने के लिए अभी तक आपने क्या किया है? तो जवाब मिलेगा कि हम बिजली के बिलों पर रिलीफ नहीं दे रहे, हमने वो आटे का थैला नहीं 3500 का 5500 का वो लोगों के घरों में पहुंचाया। लोग कंप्लेन करते हैं जी खराब आटा, सूटियों वाला आटा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम नहीं चलाया हमने, वो मुतवसत तबके के लिए जो कर्जों की स्कीम है हमने वो बाइक। सर अच्छा है, तारीफ बनती है, जहाँ अच्छा काम हो रहा तारीफ बनती है, लेकिन ज्यादती ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल आप अच्छे काम करें, आप अच्छे काम करें, ऑब्वियसली जो मीडिया के लोग हैं वो आपको सपोर्ट भी करेंगे, और फिर हमने क्यों नहीं करनी, हम भी सपोर्ट करेंगे आपको। लेकिन आपके कंडक्ट से जो हम चीज़ अखज़ कर रहे हैं वो है नहीं। अब चीफ मिनिस्टर का अपना जो कैवलकेड है उसकी डिटेल आप देख लें, कभी आप सड़क से गुजरता हुआ देख लें। अब तो हर हफ्ते जो है वो CM ने मरी जाना होता है, तो वो जो वज़ीर आला ने कहा था कि मैं प्रोटोकॉल नहीं लूँगी, और CTO साहिबा को बुला के मीटिंग की थी कि मेरे लिए सड़क ना रोकना, वो बातें थी। जाहिर है अमल से तो साबित नहीं किया, अमल से तो आपको साबित करना है ना। ज़ीरो रूट होता है आज भी होता है, बिल्कुल सही बातों में नहीं होता, तकारीर में नहीं होता, लेकिन अमलन अगर आप देखें, अगर आप किसी सिग्नल पे खड़े हो तो आपको नज़र आएगा। तो ये बदकिस्मती है, सरकारी गाड़ियों के कम इस्तेमाल से आप 50 अरब रुपए तक की बचत कर सकते हैं अगर आपकी विल हो तो। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि ब्यूरोक्रेसी ने जो भी आए उसको राम करने की ब्यूरोक्रेसी को आता है, और तमाम DGs के पास गाड़ियाँ हैं, तमाम DCs के पास 5-5, 6-6 गाड़ियाँ हैं, प्रोटोकॉल अलग से हैं, CCPOs, IGs इसी तरह से सबके पास जो बड़े होते हैं। 17 स्केल का बंदा डाले में जब जाएगा तो वो क्या इंप्रेशन छोड़ेगा अवामी खिदमत का? आप 1.5 करोड़ की गाड़ी पे जब जाएंगे तो क्या इनको दें ना, ज़रा इनको कल्टस गाड़ियाँ दें, 1000 CC गाड़ियाँ देना, ट्रैवल करना है ना, ट्रैवल करना है। 18वें स्केल वाले को दे दें, चले आप 1300 CC और 1500 CC तक गाड़ी दें सेक्रेटरी को, तो आप देखेंगे कि आपके ना सिर्फ एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल होंगे, उसके अलावा बहुत सारी गाड़ियाँ आपको ग्राउंड भी करना पड़ेगा। ये मशवरे आपके बहुत अच्छे हैं, बदकिस्मती है अगर आपने सरकारी गाड़ियों का मिसयूज़ देखना है तो आप सेकंड कप के बाहर देखें, जहाँ पे ये मुख्तलिफ जो ब्रांड्स की हैं,
आप रियाया में चले जाएं, आप बरकी रोड पे चले जाएं, सारी सरकारी गाड़ियाँ शाम के औकात में आपको उधर ट्रैवल करती हुई ऐसे नज़र आएंगी जैसे इनका ननिहाल है उधर। है यकीन वैसे? मुझ वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट है सबकी, अक्सरियत की, ब्यूरोक्रेट्स यही पूछना चाह की, रही इनकी इन्वेस्टमेंट है उधर, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। फार्म हाउसेज हैं, फिर लिबर्टी मार्केट चले जाएं, मेन बुलीवार्ड पे चले जाएं, कहीं भी अच्छी जगह चले जाएं, आपको शाम के औकात पैकेजेस में सारी मॉल, आप सरकारी एम्पोरियम गाड़ियां नजर मॉल, आएंगी। आप जाएं, आपको सरकारी गाड़ियाँ नजर आ जाएंगी, बच्चे चलाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल